वास्तव में सुखी कौन? एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि किसी से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वहाँ ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वहाँ रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ से पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यहाँ सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठे ही थे कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर बैठकर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वह पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वो भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े कलेक्टर आए। एक कमरे में वो पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वो चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे का फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे अंतरिक्त शक्ति है। एक विरक्त साधु ने एक राजा से कहा था, महाराजा, आप इतने बड़े राज के स्वामी हैं और मैं अपने फटे कपड़ों का स्वामी हूँ। अतः हम दोनों ही के पास स्वामित्व है तो है ही। अब हम में से दरिद्र वही है जिनकी तृषा बढ़ी हुई हो। मैं तो इन फटे कपड़ों से ही संतुष्ट हूँ।
तुम इतने बड़े राज्य से भी संतुष्ट नहीं, इसीलिए संतुष्टि राज्य वैभव में नहीं, वह तो मन का धर्म है। मन संतुष्ट हुआ तो फिर चाहे लाख रुपए जाए या एक पैसा भी न हो, दोनों ही हालात में आनंद है। इसीलिए जो केवल रुपए पैसे में परनिंदा में गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करने में सरल व्यक्ति की सरलता का फायदा उठा उसे बदनाम करने में आनंद खोजते हैं, ये हमारी भूल है। ईश्वर ने जो हमें प्रतिभा और ऊर्जा दी है उसका सदुपयोग कीजिए, बगैर बात की मीन में और दरिद्र वेषण में न लगाएंगे, वरना ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे दुख के कारण हम स्वयं हैं, हमारे मन की असंतुष्टि का भाव है। अपने आप को ईश्वरीय अवतार समझने की भूल ना करें, क्योंकि यश अपराध विधि हाथ की प्राप्ति में ही है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो भगवान संसारिक सुख तो इच्छा न करने पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि यह तो प्रबंध के ऊपर है।